Let us discuss a problem on gravitation, and it is useful for JEE Advance. इसमें दिया क्या है? There is a massless and inextensible string या thread कह दें. It has length twice the length of radius. It is just imaginary problem. It is not practically possible to get a string of this much length, but just for the sake of problem, let us imagine that there is a string which is light and inextensible, and it has length twice of radius of Earth. Two particles each of mass m are connected to the two opposite ends of the string, and string is held vertically such that the lower particle is just above the Earth. It is not touching the Earth, it is just above the Earth's surface. What is the question? Question is that as soon as we release it, जैसे इसको हम allow करते हैं गिरने के लिए, as soon as we allow this system to fall down, we have to find tension in the thread in terms of mg, जहाँ g क्या है? अर्थ की सरफेस के जस्ट ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की. आंसर mg के टर्म्स में आना है. क्या आएगा? दैट वी हैव टू फाइंड. उसको मैंने यहाँ से दे दिया है कि लेट अस द टेंशन बी n टाइम्स mg देन फाइंड n. तो इस तरह से पूछा सकता है. टू ट्राई इट देन सी द सोल्यूशन. इस तरह के कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन IIT में आ चुका है. नॉट एग्जैक्टली दिस, सिमिलर कॉन्सेप्ट. उसी को बेस बना के मैंने इसको क्वेश्चन को फ्रेम किया है. इसको सॉल्व करने में दो पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं कि सिंस थ्रेड इज इनएक्सेसिबल, दैट मीन्स जितना लोअर पार्टिकल गिरेगा उतना ही अपर को गिरना होगा, राइट? तो उससे क्या होगा कि दोनों के एक्सेलरेशन हमें इसको गिरने के बाद गिरना अलाउ करने के तुरंत बाद दोनों का एक्सेलरेशन क्या मानेंगे? सेम. और ये टेंशन इंश्योर करेगा कि दोनों के एक्सेलरेशन सेम हों. और टेंशन आएगा क्यों एक्सेलरेशन सेम देने के लिए? इसलिए क्योंकि यहाँ अर्थ के पास में एक्सेलरेशन कम होगा, यहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, यहाँ एक्सेलरेशन कम होगा. दैट वी नो अर्थ की फील्ड दूर जाने से घटती है. तो अगर टेंशन ना हो तो ये कम एक्सेलरेशन से गिरेगा, ये ज़्यादा से. तो थ्रेड तो इनएक्सेसिबल है. अगर ज़्यादा से गिरे कम से गिरे फिर तो थ्रेड टूट जाएगा. तो उसी को इंश्योर करने के लिए कि दोनों साथ गिरें, देयर विल बी टेंशन. वो टेंशन इसके एक्सेलरेशन को बढ़ाएगा, इसके एक्सेलरेशन को थोड़ा सा कम करेगा, राइट? आई थिंक दिस इज द की पॉइंट. लेट अस सी द सोल्यूशन. सोल्यूशन में पहले फील्ड एट द लोअर पार्टिकल जी होगी क्योंकि अर्थ के बिल्कुल पास है. और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द लोअर पार्टिकल विल बी mg. तो अगर यहाँ पर दोनों को दिखाया जाए, इस पर फोर्स होगा mg, इस पर हो जाएगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से 3 आ रही है, तो इस पर फोर्स आ जाएगा mg/9. यहाँ फील्ड g/9 आ जाएगी, राइट? दैट इज गिवन हियर. इस पर फोर्स mg/9, ऊपर वाले पर mg. अब इंश्योर हमें क्या करना है कि दोनों के एक्सेलरेशन सेम हो. तो अगर इनका हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो नीचे वाले पार्टिकल पर mg नीचे t ऊपर. तो mg - t शुड बी ma. ये इनका एक्सेलरेशन है जो कि हमें नहीं पता, हमें जानना भी नहीं है. वी हैव टू फाइंड ओनली टेंशन. इस पर दोनों फोर्स नीचे होंगे, t और mg/9. तो दोनों ऐड करके मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर कर देंगे. एक्सेलरेशन सेम जो यहाँ माना वही यहाँ मानेंगे, और यहाँ से इक्वल एलिमिनेट करके t को सॉल्व करेंगे. दिस विल बी द आंसर, राइट? ये भी निकाला जा सकता है. इफ यू ट्राई टू फाइंड ए
acceleration will come out to be, I think, 5/9 g. Right. So this is a simple but good problem, and maybe asked in IIT.